अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं मुख्तलिफ़ मुआशरती मसाइल पर आपके सामने मुख्तलिफ़ वज़ाइफ ज़िक्र करता रहता हूँ। माशरती मसाइल का मतलब ये है कि जो हमारे माशरे में जो कुछ चल रहा होता है, जिस किस्म की परेशानियाँ लोगों को पेश आ रही होती हैं, तो उस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ आमाल आपको बताता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। आज एक बहुत बड़ा हमारे माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा मसला है जिसने घरेलू निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है और जिस मसले ने घरों में एक बेइत्मीनानी की और तकलीफ़ देह एक सूरत हाल पैदा कर दी है। वो ये है कि शादी तो हो जाती है बड़े धूमधाम से और बड़े ख़र्चे हो जाते हैं उसमें और बड़ा पैसा लगा दिया जाता है, लेकिन फिर देखा ये जाता है कि शादी के महीना 2 महीने के बाद आप देखते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई शुरू हो जाती है, फड्डे शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से शोर शराबा और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों को हम देखते हैं कि शादी के 2-3 महीने के बाद वो बैठते हैं तो घर की बातें शुरू कर देते हैं कि यार मैं कुछ कहता हूँ, बीवी कुछ कह रही होती है, वो मेरी बात को समझ नहीं रही होती, मैं कुछ कहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वो बन नहीं रही होती, उस तरीके की उसके समझ में कुछ बात नहीं बैठ रही होती। इसी तरीके से बीवी भी जो है वो यही शिकायत कर रही होती है कि शौहर मेरे मिजाज को नहीं समझ रहा। तो बात ये होती है कि दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो एक जहनी तौर पर हमाहंगी नहीं हो रही होती। हमाहंगी का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते। वो जैसे चाहता है बीवी वैसे नहीं कर रही होती, या बीवी जैसे चाहती है शौहर वैसे बन नहीं रहा होता। तो दोनों में जहनी तौर पर एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बन पा रही होती, दोनों के दरमियान मुआफ़क़त नहीं हो रही होती, तो इससे बड़े मसले पैदा होते हैं। तो ये जो जहनी तौर पर हमाहंगी नहीं है, जहनी तौर पर वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, इस हवाले से मैं आपको ये अमल जो है वो बताने वाला हूँ। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका घर अमन व इत्मीनान का एक जन्नत, आपका घर जो है वो जन्नत का नमूना बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसी जहनी तौर पर दोनों में मुआफ़क़त होगी, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से मिजाज जो है वो दोनों का एक दूसरे से मिलने लगेगा इंशाअल्लाह। ये ऐसा अमल है। वो अमल ये है कि आपने जो है वो सूरह यासीन के मुख्तलिफ फ़ज़ाइल आप लोगों ने सुने भी होंगे और घरों में आम तौर पर सूरह यासीन को फजर के बाद पढ़ने का रिवाज होता है। मुसलमान घरों में जो है वो सूरह यासीन को उमूमी तौर पर जो है वो सूरह यासीन की तिलावत जो है वो होती है। तो सूरह यासीन को आपने पढ़ना है रोज़ाना 1 मरतबा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मरतबा आपने पढ़ना है 4 महीने तक, यानी 120 दिन तक आपने सूरह यासीन को सुबह पढ़ना है। फजर के बाद पढ़ें 9-10 बजे जब आप उठें, तो ये मियाँ भी ये अमल कर सकता है और बीवी भी ये अमल कर सकती है। लेकिन औरतों के हवाले से फिर ये बात, इसकी वजाहत भी ज़रूरी है कि औरतें जो नागे के उनके दिन हैं उन दिनों को छोड़कर बाकी दिन पाकी के दिनों में आप पढ़ें और 120 दिन आप पूरा कर लें। इंशाअल्लाह आप ये 4 महीने की आप कुर्बानी देंगे 120 दिन की। अरे अपने घर को बचाने के लिए लोग क्या नहीं करते, अपने घर को अमन सुकून अपने घर में पैदा करने के लिए लोग कितनी कोशिशें करते हैं। तो आप ये सूरह यासीन पढ़ें 120 दिन तक बस। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका शौहर या आपकी बीवी कैसे आपके मिजाज के मुवाफिक उसका मिजाज बन जाता है, कैसे दोनों के दरमियान एक जहनी तौर पर एक मुवाफ़क़त होती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपके घर में इस सूरह यासीन की बरकत से कितनी बरकतें उतरती है। और एक हदीस पाक में भी आता है कि जो शख्स दिन के शुरू के हिस्से में सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह ताला उसके दिन की सारी हाजतें पूरी कर देता है।
اتنی اس سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. آپ یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ اس عمل کی برکتیں دیکھیں. اپنے گھر میں سکون، اطمینان اور چین کی دولت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آپ کچھ دنوں تک یہ عمل کریں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ عمل اگر کسی کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایسے مسائل ہیں، آپ یہ عمل ان کو بھی بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.